आज का जो मैच है वो सरफराज डोगर ने जीत लिया है। वो 6 जजेस से उन्होंने अक्सरियत साबित करती है। ये खतूत नहीं होते, ये प्रेस रिलीजें होती हैं, ये बयान होता है। जजेस भी अब खत के नाम पर अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं और अपना सियासी बयान जारी करते हैं। जब इमरान खान का कान खराब हो गया है और उसको सुनाई नहीं दे रहा और वो सुन नहीं पा रहा है एक कान से, तो उनको भी मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दी जाए और बाहर जाने की इजाजत दी जाए। ये नहीं हो सकता कि गालियां निकालते रहें और आसिम मुनीर बाहर जाने दे। अलीमा खान को लीडर बनाया जा रहा है, उनको इमरान खान का फीमेल वर्जन बनाया जा रहा है कि लोग उनके पीछे लग जाएं इमरान खान की बजाय। पहला मरहला यही होता है कि ट्विटर पे सीज फायर होता है, सोशल मीडिया पे सीज फायर होता है, फिर उसके बाद सीज फायर अगले कदम लेता है। तो ये पहली निशानी है। आसिम मुनीर को हटाने पर सोच विचार हो रहा था, ऐसा सोचना भी गुनाह। गंडापुर साहब को जर्मन एम्बेसडर से माफी मांगनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे, सर से जानेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजलास हुआ है, अंदरूनी कहानी क्या है, क्या खान साहब जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खतूत का सिलसिला कम, चार्जशीट ज्यादा लगता है। खान साहब के ट्वीट से एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र क्यों गायब हुआ है, पीटीआई का क्या बयानिया बदल रहा है, ये महंगाई की बातें क्यों कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वायरल वीडियो पर सर से उनका तबसरा जानेंगे। तो मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। हम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजलास, अंदरूनी कहानी क्या है, बताइएगा नाज़रीन को। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ और जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। उनके साथ 6 जजेस हैं और उनका जो मुखालिफ ग्रुप है, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सरदार, इसाक और सुमन राय वगैरह सब शामिल हैं, वो 5 हैं। तो ये 6 और 5 का हो गया। अब जब 6 जज सरफराज डोगर साहब के साथ हैं, तो सरफराज डोगर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अक्सरियत है। वो रूल्स बना सकते हैं, वो कवायद बना सकते हैं, वो रोस्टर का सब कुछ कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चला सकते हैं। जो अक्सरियत जजेस हैं वो सरफराज डोगर के साथ हैं। 2 ख़त लिखे बाबर सत्तार साहब ने और इसाक साहब ने। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर को चार्जशीट करने की कोशिश की, बड़े ख़त, डेरोगेटिव ख़त लिखे। और अगर मैं चीफ जस्टिस हूँ और मेरे मतहत चीफ जजेस ने मुझे ऐसे ख़त लिखे हों, तो मैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दूँ, क्योंकि बहरहाल चीफ जस्टिस की भी तो कोई इज्जत है या नहीं है। हमारे यहाँ तो ये रवाज हो गया ना कि अब जूनियर जजेस जो हैं वो अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़ ख़त लिखते हैं और ख़त लिखकर तो उनके ख़िलाफ़ बातचीत करते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि आज का जो मैच है वो सरफराज डोगर ने जीत लिया है। वो 6 जजेस से उन्होंने अक्सरियत साबित कर दी है, लिहाजा वो अपने रूल्स भी बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी कर सकते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी और उनका ग्रुप ये मैच हार गया। तो आपको नहीं लगता कि बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि खतूत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और अगर हम ख़त का मतन देखें तो ये ख़त कम, चार्जशीट ज़्यादा लगता है। देखें जी, अदलिया की ये लड़ाई शुरू तो ख़त से ही हुई ना। पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब वगैरह के खतूत और फिर उससे पहले और खतूत। ये अदलिया में खतूत की कहानी कोई नई नहीं है। ये खतूत नहीं होते, ये प्रेस रिलीजें होती हैं, ये बयान होता है। ये जैसे सियासतदान अपनी प्रेस रिलीज जारी करता है ना और बयान जारी करता है, ये जजेस भी अब ख़त के नाम पर अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं और अपना सियासी बयान जारी करते हैं। ये खतूत यहाँ तो हो ना इंटरनल खतूत हों, ये खतूत चीफ जस्टिस को बाद में मिलते हैं और मीडिया के बाद पहले। तो मैं इनको प्रेस रिलीज ही समझता हूँ। ये फॉर मीडिया कंजम्पशन होते हैं, ये अवामी राय अम्मा होती हैं, ये जजेस के सियासी बयान हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं। तो मुज़म्मिल साहब, काफ़ी अर्सा पहले ये ट्रेंड सेट किया गया था ख़त लिखने का। आपको क्या लगता है कि आगे भी मुस्तकबिल में ये ख़तों का जो सिलसिला ट्रेंड करता रहेगा या फुल स्टॉप लग जाएगा? नहीं, इसको फुल स्टॉप लगाने का एक ही तरीका है। क्या? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जो 2 ख़त आए हैं, इस पर बाबर सत्तार और इसाक को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दें और उनको तौहीन अदालत का नोटिस दे दें, वो सीधे हो जाएंगे। जो दे दें 6 महीने कैद बाबर सत्तार को और इसाक को तौहीन अदालत पे, क्योंकि जज का देखिए, तौहीन अदालत सिर्फ आम आदमी पर नहीं है। अगर जज भी अदालत की तौहीन करे या अदलिया की तौहीन करे, तो जज को भी तौहीन अदालत में सजा हो सकती है। आपका क्या ख्याल है, जजेस के पास लाइसेंस तो किल है कि वो मुल्क के निज़ाम इंसाफ की तौहीन करें, मुल्क में अदलिया की तौहीन करें, मुल्क में जज, तो वो कोई मारवाए आइन नहीं है। लिहाजा सरफराज डोगर साहब अगर इन दोनों जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दें
और मुलजम के कटहरे में खड़ा कर लें, किसी को खत लिखने की जरूरत ना हो। ये तो खुद अपनी मतलब आप बताएं बेइज्जती कराने के इजाज़त देते हैं सीनियर जजेस जूनियर जजेस के हाथ, वरना एक खत पे कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ हो, दोबारा कोई खत लिखने की जरूरत ना करे। तो आपको क्या लगता है कि वो कॉन्टेम्प्ट करेंगे? मुश्किल काम है, अभी नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, अभी ये वक्त नहीं है अभी, क्योंकि फिर ऊपर मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला और उनका एक हामी ग्रुप बैठा है, अदलिया में तकसीम है, कोई जज एक तरफ है कोई दूसरी तरफ है। लेकिन टेक्निकली मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे एक अलग सवाल है। मेरी राय में ये जो खतूत हैं, जो प्रेस रिलीजेज हैं, जो जजेस अपने हैंड आउट जारी करते हैं, इनको रोकने का यही तरीका। चले मुजम्मिल साहब, आपने अपनी राय तो दे दी है, आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि खान साहब क्या वाकई बाहर जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी बातें तो बहुत सुनने में आ रही हैं, सोशल मीडिया पर ये बात ट्रेंड कर रही है। देखें, कहा यह जा रहा है कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए थे, वो बीमार हुए थे, तो उनकी ज़मानत हुई थी, हालांकि वो भी सज़ा काट रहे थे और फिर उनको इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी मिली थी। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बारे में भी पिम्स के बोर्ड ने ये कह दिया है कि उनका कान जो है वो ख़राब हो गया है और वो अब उनको हेयरिंग एड और कान के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो आपको पता है कि जब ज़ियाउल हक के दौर में बेनज़ीर भुट्टो को भी जब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, वो भी उनका कान ही ख़राब हुआ था और कान के इलाज के लिए ही उनको मुल्क से बाहर जाने की ज़ियाउल हक ने इजाज़त दी थी। तो कान के इलाज पे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने की रवायत ज़ियाउल हक से मौजूद है कि ज़ियाउल हक ने बेनज़ीर को दी थी, फिर इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ को बीमारी पर मिली। अब ये कह रहे हैं कि अब जब इमरान खान का कान ख़राब हो गया है और उसको सुनाई नहीं दे रहा और वो सुन नहीं पा रहा है एक कान से, तो उनको भी मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत दी जाए और बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो मुकदमा इतना है। अब ये होगा या नहीं होगा ये एक अलग सवाल है। जब बेनज़ीर ज़ियाउल हक के दौर में गई थी तो वो भी सेटलमेंट से गई थी। वो कोई आप ज़ियाउल हक ने सेफ पैसेज दिया था बेनज़ीर भुट्टो को। जब नवाज शरीफ इमरान खान के दौर में गया तब भी इस्टेब्लिशमेंट की सेटलमेंट से गया, पैसे सेफ पैसेज दिया गया। इमरान खान भी ऑन बोर्ड था कि वो भी नवाज शरीफ को भेजना चाहता था। आज क्या आसिम मुनीर इमरान खान को जाने देगा, ये सवाल है। मेरे नज़दीक जब तक सीज़ फायर नहीं होगा तब तक आसिम नहीं जाने देगा। ये नहीं हो सकता कि गालियां निकालते रहें और आसिम मुनीर बाहर जाने दे, फिर इलाज पिम्स में ही मुजम्मिल होगा। साहब, बात तो ये है ना कि खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैं नारू नहीं लूंगा, मैं नारू नहीं लूंगा। और क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा अस्पताल मौजूद नहीं है कि जहां पर उनका कान का इलाज हो सके? नहीं, शौकत खाना में हो सकेगा। वो अपना इलाज शौकत खाना में बड़े शौक से कराते हैं, लेकिन शौकत खाना में भेजना भी एनआरओ है। अच्छा। वैसे तो पेम देखें ना जी, नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल गया था, उसे कुछ शरीफ मेडिकल सिटी में दाखिल करा दिया था आपने? नहीं। आपने सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया था। तो एक कैदी का इलाज तो सरकारी अस्पताल में होता है, वो पिम्स में ही होना है। शौकत खानम जाना भी सेटलमेंट है, बनी गाला जाना भी सेटलमेंट है, बैरून मुल्क जाना भी सेटलमेंट है। किस सतह की और कैसी सेटलमेंट होती है ये अब देखने की। ये भी हो सकता है पहली स्टेज पर बनी गाला जाएँ, दूसरी स्टेज में मुल्क से बाहर जाएं, ये स्टेजेस में भी काम हो सकता है। लेकिन उनकी ज़मानत के लिए कुछ रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। कहाँ से हमवार किए जा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से हमवार किए जा रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे काम एस्टेब्लिशमेंट सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है, बर्फ पिघल रही है क्या? हाँ, आज आप इमरान खान का ट्वीट देखें, उनके ट्वीट में अब इस पे मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक और सवाल है खान साहब की सेहत से रिलेटेड ही, कि हमने देखा है कि हलीमा खानम की जानिब से काफ़ी दफ़ा मुतअद्दिद बार जो खान साहब की सेहत पर बात की गई है मीडिया से, और कहा गया है कि पीटीआई जो है वो खान साहब की सेहत को लेकर काफ़ी कंसर्न है। लेकिन हमने देखा कि आज अचानक जो सारा मलबा है वो हलीमा खानम साहिबा की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट पर थोप दिया गया कि उन्होंने जान के जो खान साहब की रिपोर्ट है वो लीक की हैं। अच्छा, लीक करना तो एक अलग बात है। रिपोर्ट्स तो नवाज शरीफ की भी लीक हो गई थी। हर 6 घंटे हर बाद चीज़ें होती रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके प्लेटलेट्स का नंबर काउंट ऐसे ही बताती थी जैसे वनडे मैच में हम हर ओवर के बाद स्कोर देखते हैं, वैसे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स देखते थे। ये लीक होना कोई नई बात तो नहीं है। अब वो इतना राज में इमरान खान को सुपर फिट क्यों रखना चाहती हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है? बीमारी है तो उसकी रिपोर्ट आ गई है। लीक होने की बात यह है कि अब सवाल ये कि क्या हलीमा खान ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर जाए? क्या हलीमा खान ये चाहती हैं कि वो जेल में ही रहें? मुझे हलीमा खान के बयान से ऐसे लगा है कि वो ये चाहती हैं कि अभी इमरान खान जेल में ही रहे।
मैं भी समझता हूँ कि अलीमा खान की सियासत को ये बात सूट करती है कि इमरान खान जेल में ही रहें, क्योंकि अगर इमरान खान बैरून मुल्क चले जाते हैं या बनी गाला चले जाते हैं तो जो अलीमा खान ने अपनी सियासी दुकान लगाई हुई है वो बंद हो जाएगी। मुजम्मिल क्योंकि साहब, इमरान आयरन ये लेडी दुकान का इमरान खान की मुतबादल के तौर पे लगी जी हुई है जी ना, तो इमरान खान सबसे पहले तो ये दुकान बंद कराएगा। तो टेक्निकली अलीमा खान को इमरान खान की ना बीमारी सूट करती है, ना जमानत सूट करती है, ना बाहर जाना सूट करता है। उन्हें इमरान खान का जेल में रहना सूट करता है। आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर आयरन लेडी का खिताब दिया जा रहा है अलीमा खानम साहिबा को, और तस्वीर शेयर की जा रही हैं कि वो जेल के बाहर बैठी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि खान साहब से मुलाकात, फिर दूसरी तरफ अपने 2 बेटे जो हैं उनके जेल में हैं। अपने 2 बेटे तो उनके जो है ना हिफाजती तहवील में हैं, जेल में नहीं हैं। वो तो इस्टेब्लिशमेंट से सेटलमेंट में जेल में गए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अलीमा खान को लीडर बनाया जा रहा है। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि अलीमा खान को इमरान वो खान का नया फेस होंगी। मुतबादल बनाया, उनको इमरान खान का फीमेल वर्जन बनाया जा रहा है कि लोग उनके पीछे लग जाएँ इमरान खान की बजाय। अलीमा खान भी अपनी सियासत चमकाने के लिए अब सियासत कर रही हैं। वो पूरी पीटीआई को भी चैलेंज करती हैं। तो ये जो अलीमा खान हैं वो अपनी सियासी दुकान हर मंगल और जुमेरात लगाती हैं, वही सियासी दुकान उनकी सियासी कद बढ़ा रही है। सेम मंजन बेचा जा रहा है, जिस तरह भी आपने ट्वीट का ज़िक्र किया था, तो ट्वीट पर आएँगे। आपको क्या लगता है कि अब जो खान साहब की ट्वीट है, एस्टेब्लिशमेंट का अचानक से ज़िक्र ही गायब हो गया, कोई आसिम लॉ नहीं, कोई फील्ड मार्शल पर तनकीद नहीं, क्या वाक़ई कोई डील हो रही है? देखिए, कहीं न कहीं तो बर्फ़ पिघली है, आप मेरी बात समझिए। वो तो दिखा है। वरना तो वो कहते कि बिल्कुल आसिम मुनीर के बगैर इमरान खान का ट्वीट, एस्टेब्लिशमेंट को गाली दिए बगैर इमरान खान का ट्वीट। इसका मतलब है कहीं न कहीं बर्फ़ पिघली है, कहीं न कहीं कोई पॉलिसी में तब्दीली है, सेहत की ख़राबी है, क्या है? लेकिन कहीं न कहीं कुछ तब्दीली आई है। उनका ट्वीट जो है उनके बदले-बदले अंदाज़ बता रहा है कि कहीं न कहीं उनको समझ आ गई है कि इस गालम गलूच से मसाइल हल नहीं होंगे। मैं आपको बताऊँ, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सुलह के वक़्त भी सबसे पहले ट्वीट ही बंद हुए थे। सबसे पहले ट्विटर ही खामोश हुआ था, फिर उसके बाद सुलह आगे बढ़ी थी। तो पहला मरहला यही होता है कि ट्विटर पे सीज़ फायर होता है, सोशल मीडिया पे सीज़ फायर होता है, फिर उसके बाद सीज़ फायर अगले अगले कदम लेता है। तो ये पहली निशानी है। जब हम इमरान खान के ट्वीट्स को नरम होता देखेंगे तब हमें समझ आएगी कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ बातचीत जारी है। मुज़म्मिल साहब, 1 हफ़्ता कबल कहा गया कि पेशावर में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब फिर कल उन्होंने सितंबर में पेशावर जलसे की तारीख़ बदलने का इंदिया भी दे दिया है। ये क्या मामला? सैलाब पड़ गया ना हुँ, पीटीआई को। हुँ, वैसे तो कल क्वेटा में महमूद खान अचकज़ई और वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के पहले धमाका। जलसे के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है। हुँ, और वो उन्होंने अपना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने क्वेटा से शुरू करना था, वहाँ 15 बंदे शहीद हो गए हैं और वो बड़ा एक सानिया हुआ है, लेकिन उससे भी अपोजिशन की तहरीक को एक धचका लगा है। अब सैलाब की वजह से फिर तहरीक चलाई नहीं जा सकती। ये सैलाब तो महीना 2 महीने भी चलना है। ये अभी पानी है, फिर लोगों की तबाही है, अभी और पानी आ रहा है। तो सैलाब ने इमरान खान की जो तहरीक है उसको एक धचका दिया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई के पास क्या है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे या हुकूमत को गाली दे। मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी गालियाँ एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत की तरफ शिफ्ट करने का फ़ैसला किया है। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से आपने अपने ब्लॉग में ज़िक्र किया गया था खुफिया मुलाकात का कि मरी में ये जो कहा जा रहा था लंदन प्लान है, लंदन बयानिया है। अब राना सनाउल्लाह की जानिब से ये जो कहा गया है कि तसलसल का फ़ैसला तो हो गया है, अब जो भी होगा वो आइन के मुताबिक होगा। तो बताइएगा ज़रा इस पर? कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कोई फ़ैसला होना ही नहीं था। हुँ, मतलब आपका ख़्याल है कि आसिम मुनीर को हटाने की पर सोच विचार हो रहा था? ऐसा सोचना भी गुनाह है। हुँ, अगर नून लीग ऐसा सोच भी रही होती तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती। हुँ, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ जिस किस्म के वज़ीर आज़म हैं हुँ। और जो पॉलिसी वो लेके चल रहे हैं, जिस तरह वो आसिम मुनीर को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसी सोच हो भी नहीं सकती। ये सब चाय की प्याली में तूफ़ान था। जो लोग पहले कह रहे थे कि तसलसल नहीं है, आप कह रहे हैं तसलसल है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स, ऑन द टेबल मौजूद नहीं है, ना हो सकती है। मुज़म्मिल साहब, ये क्या मामला है? क्या ये पीटीआई जो है वो अपना बयानिया बदल रही है, या ये जो शिफ्ट है ये क्यों आया? सलमान अकरम राजा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डॉलर पर बात की है, महंगाई पर बात की है, ये क्या मामला है? जी, जी, ये शिफ्ट है। मतलब पहले वो एस्टेब्लिशमेंट पे बात करते थे, अदलिया पे बात करते थे, बिल्कुल। 26वीं तरमीम पे बात करते थे।
अब महंगाई पर बात कर रहे हैं, डॉलर पर देखिए ना, महंगाई और डॉलर तो आज का इशू ही नहीं है। बिल्कुल। आज इशू है सैलाब, आज इशू है एस्टेब्लिशमेंट, आज इस्लामाबाद इशू है हाई कोर्ट। 26वीं तरमीम। तीनों इश्यूज पर पीटीआई बात नहीं कर रही, ना इमरान खान ना पीटीआई। सलमान अकरम राजा ने भी वही लाइन ली जो इमरान खान के ट्वीट में थी कि हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें। देखें, वो अगर महंगाई पर बात कर रहे हैं या डॉलर पर बात कर रहे हैं तो दोनों इस वक्त अवामी इशू नहीं है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पीटीआई जो है वो अपनी पॉलिसी को आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना चाहती है और वो शिफ्ट होने का अमल हम देख रहे हैं। अब बात करेंगे वायरल वीडियो की, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया था, तो मुजम्मिल साहब ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। ये जो सीएम-केपी की वीडियो वायरल हुई है एक, जिसमें वो कह रहे हैं कि जर्मन सफ़ीर को बिठाओ, इंतज़ार कराओ। अच्छी बात नहीं है, आप छोड़ें, वो जर्मन सफ़ीर है। आपने किसी को भी वक्त दिया हुआ है, आपको उसे वक्त पर मिलना चाहिए। आपको अपना स्केड्यूल ऐसे बनाना चाहिए कि किसी को भी इंतज़ार ना करना पड़े। और फिर वो एक जर्मन एम्बेसडर है, जब वो नाराज़ होगा, ये वीडियो उसको दिखाई जाएगी तो ताल्लुकात तो पाकिस्तान और जर्मनी के ख़राब होंगे ना। अब अगर जर्मन एम्बेसडर नाराज़ होगा या वो कोई अपना साइफ़र लिखेगा वापस बर्लिन कि जी मेरे साथ पाकिस्तान के एक चीफ मिनिस्टर ने बदतमीज़ी की है, तो वो अपने मुल्क को साइफ़र लिखेगा, जैसे हमारे यहाँ अमेरिका का साइफ़र आया था वैसे वहाँ जाएगा, तो ताल्लुकात ख़राब होंगे। मेरे ख्याल में गंडापुर साहब को जर्मन एम्बेसडर से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी तस्दीक पर उन्हें उनसे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात है। वो कोई गंडापुर को ज़ाती हैसियत में मिलने नहीं आया हुआ था, उनका फूफी का बेटा नहीं था। वो वज़ीर आला हैं तो उन्हें मिलने आया। कल नहीं होंगे ना तो जर्मन एम्बेसडर उनका फ़ोन भी नहीं सुनेगा। तो उन्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा।